पूर्व विधायक मटियाला सुमेश सौकी ने द्वारका वार्ड ए से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मनोज गुप्ता के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ ही द्वारका ए वार्ड के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। द्वारका ए वार्ड से कांग्रेस पार्टी ने मनोज गुप्ता को टिकट दिया है, जो कि स्थानीय होने के साथ ही पुराने कांग्रेसी हैं एवं कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं। मनोज गुप्ता ने द्वारका ए वार्ड से मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है एवं बाकी दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों पर अभी तक वार्ड में अपनी उपस्थिति के जरिए बढ़त बनाए हुए हैं। 15 साल में एमसीडी में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो देखते ही बनता है। जब हम विधायक थे 2008 से 13 के बीच में, ये हमारे बहुत सारे भाई बंद बैठे हैं यहाँ पर जो बिल्डर का काम करते हैं अनऑथराइज कॉलोनीज में अपने यहाँ पर। इनको ये नहीं पता होता था कि एमएलए कौन है, जेई कौन आता है, एमसीडी से कौन आता है, पुलिस वाला, कोई रामराज चल रहा था। लेकिन जब से भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार 15 साल एमसीडी में आई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ गया। ये सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई सुमेश सौकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे द्वारका वार्ड ए से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। और सुमेश भाई के बारे में बताऊं तो अभी मैं भी सुन रहा था, पूरी मटियाला विधानसभा के अंदर इन्होंने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। लोग धनबल लेके बहुत घूमते हैं टिकट के लिए, लेकिन हमारा पिछली बार भी 2017 में इन्होंने टिकट दिया कार्यकर्ता के नाते, इस बार भी दिया। मैं इनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझ में विश्वास जताया। और द्वारका वार्ड ए की अगर हम बात करें तो द्वारका वार्ड ए के अंदर और पूरी द्वारका की अगर मैं बात करूं तो पिछले मैं 25 वर्षों से द्वारका में रह रहा हूं। आज आप जितना भी यहाँ मेरे जो भाई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरी माता हैं, जो यहाँ पर ऑफिस उद्घाटन पे आई हैं, ये सब लोग मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। उद्घाटन के अवसर पर द्वारका वार्ड ए के विभिन्न सेक्टर्स एवं सेक्टर 3, सेक्टर 16 की कॉलोनियों के गणमान्य नागरिक एवं आम जनता भी भारी मात्रा में उपस्थित रही एवं सभी ने स्थानीय होने के नाते मनोज गुप्ता के समर्थन का संकल्प लिया। देखिए, अभी हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी सुमेश सौकी जी ने बताया कि मटियाला विधानसभा में 6 वार्डों में सभी समाज, सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधि दिया गया। और जो संभावना के बारे में बात करी, मैंने आपको पिछले भी समय कहा था कि दूसरे दल के जो प्रत्याशी हैं वो स्थानीय प्रत्याशी नहीं हैं, न उन्होंने द्वारका की बेहतरी के लिए पिछले 20 सालों में कोई काम किया है। जब से द्वारका नगरी बसी है, वो दूर से आए हुए हैं और वो प्रत्याशी किस स्तर पे चुनाव लड़ेंगे वो भगवान ही जानता है। ये क्षेत्र की बात है, ये इलेक्शन जो है ना निगम का, एक ऐसे प्रत्याशी का है जो जनता के बीच में रहे। और उस काम के लिए मैं तो ये जानता हूँ, जब से मैं द्वारका में आया, मुझे भी 20-22 साल द्वारका में हो गए, 22 साल हो गए मेरे को। मैं 20 साल से मनोज को द्वारका का काम करते हुए देखता हूँ। खड़ी स्कूल नहीं होता था, कॉलोनीज में होता था, द्वारिका में नहीं होता था। और उनके भाई साहब के टाइम पे सेक्टर 17 में, 17A में बहुत बढ़िया स्कूल के बिल्डिंग बनाया, सेक्टर 23 में, सेक्टर 22 में। इसलिए इन सबके आग्रह यही है कि मनोज भाई का जिताना है। आपको बता दें कि इस बार द्वारका ए वार्ड में स्थानीय बनाम बाहरी का नारा चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पड़ोस के ककरौला वार्ड के रहने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी की उपस्थिति पिछले कुछ सालों में जनता के बीच नहीं रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के मनोज गुप्ता जनता के बीच लगातार कोरोना काल से लेकर वर्तमान तक डटे रहे हैं और इसीलिए स्थानीय बनाम बाहरी का नारा इस वार्ड में गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका लाभ मनोज गुप्ता को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो।